हाय दोस्तों, मैं हूं गोपाल बेलवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक टॉक पे। मैंने ये कई बार फील किया हुआ है और कई लोगों ने मुझे बताया भी है कि सर हमें एक्सपीरियंस तो है, हम ड्रिल तो कर लेते हैं, हम फास्टनर भी लगा लेते हैं, बट सर अभी भी मुझे क्लियर नहीं है कि ये टैप और ड्रिल का साइज सिलेक्ट किया कैसे जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों, हम इसमें बताएंगे कि आपको कैसे ड्रिल बिट का साइज सिलेक्ट करना है और कैसे आपको टैप का साइज सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन योर फास्टनर साइज। तो आइए इस वीडियो में आपको आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप इजीली जो भी ड्रिल बिट और आपका टैप का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी फास्टनर को लगाने। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ट्विस्टेड ड्रिल टैप और उसकी एप्लीकेशन। तो ट्विस्टेड ड्रिल होता क्या है दोस्तों, ये ड्रिल्स हमने देखे होंगे। यहाँ पे हम कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हो तो यहाँ पे देखा हुआ कि डिफरेंट टाइप के हम डिफरेंट कलर्स के ड्रिल हम यूज़ कर रहे हैं। ड्रिल का मेनली पर्पस क्या होता है दोस्तों कि किसी भी शीट मेटल या किसी भी प्लेट, किसी भी मशीन में जहाँ पे भी हमें फास्टनर या फिर इस तरीके का कुछ फिक्स करना हो तो वहाँ पे हम होल करते हैं। ड्रिल करने के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन पे डिपेंड है कि कहाँ पे किस तरीके की एप्लीकेशन है। हमें मीटर का होल करना है, उस हिसाब से हम ड्रिल को सिलेक्ट करते हैं, उसका डायमीटर। उसके बाद मटेरियल, कौन से मटेरियल में हमें ड्रिल करना है, तो ड्रिल का मटेरियल भी हम उसी मटेरियल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। टाइप ऑफ ड्रिल मतलब कि किस तरीके का ड्रिल है, स्टेप ड्रिल है, स्ट्रेट ड्रिल है या फिर वो थ्रू होल वाला ड्रिल है, तो वो भी एप्लीकेशन के बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है सैंक टाइप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ यहाँ पे जो आगे के 4 ड्रिल हैं वो टेपर सैंक में है और बाकी ये स्ट्रेट सैंक में है। तो सैंक भी हमारा बेस्ड ऑन जो भी हमारा मशीन है जहाँ पे ये ड्रिल लगना है उसके चक पे डिपेंड रहता है। कहीं पे कुछ चक होते हैं जो टेपर शैंक को होल्ड करते हैं, कुछ जो नॉर्मली हैंड ड्रिल मशीन्स होती है वहाँ पे हम स्ट्रेट चक होल्डिंग के लिए होते हैं। तो बेस्ड ऑन हमारे ड्रिल मशीन के चक के बेस पे हम ये ड्रिल को सिलेक्ट किया जाता है। फिर जो यूज़ होती है बेसिकली हमें कितना लंबा ड्रिल करना है उसके बेस पे हम फ्लूट लेंथ को सिलेक्ट करते हैं। सैंक में भी 2 टाइप के सैंक होते हैं, टेपर सैंक और स्ट्रेट सैंक, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर 4 पिक्चर्स हैं ये हमारी टेपर सैंक की दिख रही हैं। यहाँ पे आप सैंक को देखेंगे तो आपको टेपर वो दिखाई देगा और यहाँ पे आप स्ट्रेट सैंक में आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद आता है मटेरियल टाइप कि कौन सा मटेरियल आप कौन से मटेरियल का ड्रिल आप सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाई स्पीड स्टील और सॉलिड कार्बाइड के ऑप्शन रहते हैं। अलग दूसरे मटेरियल्स भी रहते हैं बट हम आप बता रहा हूँ। उसके बाद आता है ट्विस्टेड ड्रिल का बेसिक नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में आप 3 चीज़ें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो डायमीटर है, किस डाया का हम ड्रिल सेलेक्ट कर रहे हैं, लेंथ जो फ्लूट लेंथ है और ओवरऑल लेंथ। अदर देन दिस काफ़ी ज़्यादा नॉमेनक्लेचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं लीड ऑफ हेलिक्स, फ्लूट एंगल, हेलिक्स एंगल, नेक, बॉडी क्लियरेंस। सो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल थ्रेड और ड्रिल जो भी फास्टनर फिक्स करने के लिए आप ड्रिल का यूज़ कर रहे हैं उसमें इतनी डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब चीज़ें उनके लिए हैं जब आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए ड्रिल डिज़ाइन करते हैं, तब आपको इन सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। तो अब आपको बताते हैं कि हाँ, अब हमारा ड्रिल हम समझ गए कि ड्रिल होता क्या है। और अब किसी भी फास्टनर को फिक्स करना है तो फास्टनर को फिक्स करने के लिए पहले हमें ड्रिल करना होता है, उसके बाद हमें टैप चलाना होता है। अब फास्टनर हम देखेंगे तो फास्टनर का साइज़ ऑलरेडी इस तरीके का होता है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टैप का साइज़ हमने लिखा हुआ है, इसी तरीके का कुछ फास्टनर का भी साइज़ होता है। जैसे कि M6/1, M8/1.5। सो ये सभी जो हैं, जो मैं यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये स्टैंडर्ड थ्रेड साइज़ हैं। स्टैंडर्ड फास्टनर्स हैं जो कि हम नॉर्मली मेंटेनेंस पर्पस या किसी भी इंडियन कंपनी या इंडियन मैन्युफैक्चरर जो भी है वो इन्हीं फास्टनर्स को यूज़ करता है। तो हमने देखा कि जैसे कि फास्टनर, हमारा जो फास्टनर का साइज़ होता है वो कॉमनली इसी तरीके का साइज़ होता है जैसे कि हमारा टैप का साइज़ हमने लिखा हुआ है। टैप के साइज़ में हमने 2 चीज़ें मेंशन की हुई हैं। पहला चीज़ जो एम के बाद लगा हुआ है ये होता है मेजर डायमीटर। यहाँ पे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं मेजर डायमीटर मतलब आउटर का डायमीटर। जब भी हम टैप को सपोज़ वर्नियर से चेक करें तो आउटसाइड का जो डायमीटर आएगा वो है मेजर डायमीटर। तो यहाँ पे पहला जो एम के साथ जो भी लिखा रहता है वो है मेजर डायमीटर। और दूसरा चीज़ जो इंटू करके लिखी रहती है वो होती है पिच। तो पिच सेम पॉइंट में एक थ्रेड
से दूसरे सेम पॉइंट में दूसरे थ्रेड की बीच की दूरी होती है, वो क्रेस्ट एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी भी हम कह सकते हैं। तो वो हमारी जनरली पिच होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टैप को हमने मेजर डायमीटर और पिच से डिनोट किया गया है। सेम चीज़ यही फास्टनर के लिए भी रहती है। फास्टनर का साइज़ भी सेम टैप के साइज़ की तरह ही हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे हमने जो मेजर डायमीटर को ए से डिनोट किया है और पिच को बी से किया है। तो ड्रिल का साइज़ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मेजर डायमीटर में से पिच को माइनस करना पड़ता है। तो इस केस के लिए हम ए में से माइनस बी करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी भी एग्जांपल को लें, अगर M3 इंटू 0.5 की बात करें तो यहाँ पे ड्रिल का साइज़ जो होगा 3 माइनस 0.5 होगा, तो 2.5 यहाँ पे ड्रिल का साइज़ होगा। तो इस पर्टिकुलर होल को करने के लिए इसमें M3 इंटू 0.5 का फास्टनर डालने के लिए हमें 2.5 का ड्रिल करना पड़ेगा। उसके बाद टैप साइज हमें M3 इंटू 0.5 का सिलेक्ट करना पड़ेगा और टैपिंग करने के बाद इजीली हमारा वो फास्टनर मूव कर जाएगा और वो एग्जैक्टली साइज बनाएगा। सेम इसी एग्जांपल की तरह हम किसी के लिए भी हम कर सकते हैं, वो चाहे साइज कितना भी बड़ा हो। लाइक यहाँ पे M27 इंटू 3 का हमारा टैप है, तो यही हमारा फास्टनर को हमने डालना है। तो उसके लिए हम जो ड्रिल साइज करेंगे वो 27 माइनस 3 24 mm का ड्रिल साइज करेंगे। ड्रिल साइज थोड़ा बहुत 0.1 0.2 हम ऊपर नीचे कर सकते हैं एज पर साइज के हिसाब से। लाइक M12 इंटू 1.75 में हम देखते हैं तो ड्रिल का साइज हमारा 10.25 आता है एज पर ए माइनस बी कैलकुलेशन। बट यहाँ पे हमारे पास ड्रिल जो अवेलेबल रहता है वो 10.2 या 10.3 का रहता है, तो हम उस ड्रिल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस रहा, सपोज यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे 8.5 की जगह अगर हमने 8 का ड्रिल चला दिया तो दोस्तों ड्रिल का साइज छोटा होने से टैप बहुत हार्ड जाएगा और मे बी ये चांस है कि टैपिंग करते वक्त ब्रेक हो जाए। बट अगर वहीं हम ड्रिल का साइज अगर 9 लेते हैं तो वहाँ पे जो पिच की स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी और जो फास्टनर हम लगाएंगे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि जो पिच जो भी हमें उस थ्रेड में मटेरियल मिलेगा वो दोस्तों कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ड्रिल का साइज करेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए, तभी हमारे जो थ्रेड और फास्टनर की स्ट्रेंथ जो होगी वो प्रॉपर रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।